स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी काम रहा है, उसमें आप अपना सक्सेस और फेलियर कैसे लेते थे? और उसकी रोचकता में कैसे आनंद प्राप्त करते थे और उसका अनुभव कैसे अपने आप पे लेते थे? उससे क्या कैसे आगे बढ़ते थे? तुषार, जिंदगी हम भी आपके जैसी जी के आए हैं, जिसमें एक बच्चा बड़ा होना और सर्विस का फेलियर भी कह सकता हूँ कि फेलियर ज़्यादा देखा है बजाय सक्सेस के। और जब फेलियर्स होते थे तो दुख भी होता था, हर चीज़ का विषाद भी होता था, रोना भी आता था। और फिर उसके बाद हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। कोई बात नहीं, ऑफ हो गया तो नेक्स्ट, अगला अगला सीन देखते हैं, अगले ऑपरेशन की तरफ दिमाग लगाते थे। उसको सिर पे रख करके नहीं बैठ जाते थे हम कि हाँ ये बहुत बड़ा कोई घट गया है, हम उसको वहीं हमने ड्रॉप दे देना। अगले ऑपरेशन, एक एक दिन के अंदर कई कई ऑपरेशन हमारे होते थे, तो हम और 99% फेल होते थे हमारे। सक्सेस तो ये वर्क ऐसा है कि सीक्रेट सर्विसेज में हम अपनी छवि को कहीं स्क्रीन पे तो दिखा नहीं सकते हैं। जब दिखा नहीं सकते हैं तो हमें कोई ये भी नहीं होता था कि हमारा बहुत बड़ा वो झंडा नीचे हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। बस ये था कि हाँ देश के लिए काम कर रहे हैं तो भी थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। अब जब फेल तो होना ही है, क्योंकि हमारे विरुद्ध वो जो जिसको हम निगेटिविटी बेटे बोले, हम ब्लैकिश बोले, वो इतनी ज़्यादा है, क्या बाहर की दुनिया में क्या अंदर की दुनिया में, एक सच्चे आदमी को दबाने के लिए हजार झूठे हल्ला मचा के आपकी तूती को बंद कर देंगे। तो उस हिसाब से हमारे साथ भी होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल जारी रखते थे। और वही मैं सलाह देता हूँ कि फेल्योर पे ना जाओ, आप फेल्योर से सीखो और अगला स्टेप उठाओ। ये तो मेरा कहना है। तो इज़राइल का देखा हमने कि उनका फेलियर दिख रहा है, तो वैसी कोई सिचुएशन मतलब आपके साथ भी आई कभी? लॉट ऑफ टाइम, बहुत बार ऐसा होता था इस काम में। बताया ना कि फेलियर फर्स्ट मान के चलते हैं कि काम तो हम जीतने के लिए कर रहे हैं, बट अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो उससे हमें सबक सीखना है कि हम फेल कहाँ हुए, हमारी इंटेलिजेंस फेल कहाँ हुई, हम कहाँ पे कमज़ोर साबित हो गए, वो कड़ी कौन सी थी जहाँ से हम फेल हो रहे हैं, है ना? और फिर उससे कुछ नया आना है, हमारे लिए नहीं, अपोजिशन के लिए, दूसरे के लिए भी कुछ सबक मिल रहे हैं। तो फेलियर तो स्ट्रेंथ लेकर के आता है, हमें कमज़ोर नहीं होना है। दोबारा फिर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इकट्ठी करो, ताकत इकट्ठी करो और दोबारा फिर हावी होने की कोशिश करो। सत्य देर कर सकता है, विलम्ब हो सकती है, बट सत्य की जीत हमेशा ही होती है। ऐसा तो है। इतनी आजकल मतलब बन रही है टीवी पे स्पाई स्टोरीज या जो भी वेब सीरीज हैं, अगर आप उससे अवगत हैं तो मतलब उसमें कुछ सच्चाई है या वो बिल्कुल ही फिक्शन बेस है, या उस प्रोटोकॉल पे काम चलता है कि नहीं? कोशिश तो, थीम तो सबके वही होते हैं कि हम सत्य को दिखा रहे हैं, लेकिन सत्य को परोसने के लिए जितना झूठ का सहारा लोगे उतना ही वो चटपटा मसाला तैयार होता है। अगर चटपटा मसाला नहीं दिखाओगे तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि सत्य तो जरा सा है, उसको एकदम से दिखा दिया, लास्ट एंड में पहुंच गए तो आपको कोई पसंद भी नहीं करेगा, लिहाजा वो लपेट के। हाँ, और क्या बोलते हैं, सोने को भी जब हम दिया जाता है किसी को गिफ्ट करते हैं तो लाल कागज, फिर वो बढ़िया सा डब्बा, दे क्या रहे हो, सोना। तो सोना तो कहीं नहीं दिखता है, वो आभूषण दिखता है, वो कहाँ 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 लपेटा हुआ, और ढूंढा जाए तो उसमें सोना कितना है, प्योरिटी कितनी है। तो उसको लपेटने में जो क्वालिटी में हम दिखाते हैं, नाम लोगो शोगो जो लगा रहे हैं, ये सब क्या है, उस सत्य को झूठ का आवरण लगा के ना हम बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो जो चटपटाहट पैदा होती है, बोला आह मजा आ गया करके, मजा कब आया, जब सारे उसमें तड़के लगे होते हैं। सत्य जरा सा है, लास्ट में हीरो हीरोइन दोनों मुस्कुराते हुए चले जाते हैं और पूरी वो 3 घंटे की फिल्म हम बैठते के थिएटर में कभी आंसू बहाते हैं कभी हंसते हैं करके। हकीकत कितनी सी होती है लाइफ की, जरा सी। तो हम भी कभी सोचते थे, अरे क्या तमाशा है, थोड़ी सी देर को, थोड़ी सी बात को समझाने के लिए इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, सीधे ही बोल देते ऐसे। नहीं, तो वो स्टोरी काम की है, महाभारत पूरा ही नहीं होगा
तो फिर द्रौपदी पांडव और कौरवों को जानेगा कौन? ये फेक कैरेक्टर उस सत्य को प्रतिभाषित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, हकीकत के धरातल पे जी करके दिखाते हैं कि भाई जियो, किसी न किसी को तो रावण दुर्योधन बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो राम भी बनना पड़ेगा, कृष्ण भी बनना पड़ेगा। तो उस सत्य को प्रतिभाषित करने के लिए, बताने के लिए ये जो भी कैरेक्टर्स खेले जाते हैं, कहानी सत्य की है बट वो झूठ के रास्ते से होकर के रात के 12-14 घंटे अंधेरे में से गुजर के सूरज जब बाहर चमकता है तो पहले लाल होता है, फिर वो दमकता है पूरा है। तो हम सूरज की तरफ कहाँ देख पाते हैं? जब देखते हैं सूरज की तरफ तो हमारे को पता चला कारण क्या है कि आंखें नहीं मिला पाती। उस सत्य से आप कितनी देर आंखें मिलाएंगे? और सत्य आनंद देता है, तब हम बोलते हैं यस राम ठीक थे, कृष्ण ठीक थे, लेकिन वो ठीक तब थे तो पहले उन्होंने काटा पीटा, उस असत्य को हटाया, सत्य को वहां पर स्थापित किया, तब हम आज उनका गुणगान करते हैं। और रिकॉग्निशन के बारे में मतलब आपको क्रेडिट देने के लिए मतलब कितनी रिकॉग्निशन मिलती थी, किस लेवल प्लेटफॉर्म पे, क्या संतुष्ट थे आप उससे? बाहर की दुनिया में संतुष्टि तो कभी नहीं मिलेगी, ऐसा लगेगा उसको ज़्यादा दे दिया, हमको नहीं मिला, हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ कंपटीशन तो है, आपके सभी समझ लो जो भी हैं वो सब ये चाहेंगे यार हमें मिलना चाहिए था, एक काम हमने किया इनको मिल गया करके। तो ये शिकायत तो सदा ही बनी रहती है, लेकिन फिर भी लीडर लेवल पे हमें जाके कुछ अलग हट के सोचना पड़ता है। नहीं, अपने सबॉर्डिनेट के बारे में सोचना पड़ता है। काम इन्होंने किया, शाबाशी इनको, कल हमको कोई शाबाशी मिलती है तो हम अपने सबॉर्डिनेट को शाबाशी दे देते जाएंगे, तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ, मैं क्या कर सकता था, काम तो तुमने किया, शाबाशी तो तुमको जाती है। तो उनका भी सीना चौड़ा होता। हाँ, यदि अपने बॉस से शाबाशी लेकर के आ रहे थे तो हम